सो देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यूजीसी पूछता है। सो लेट्स सॉल्व दिस। अभी देखो ये बोल रहा है कि मूड ओ ए ओ से और सेकंड फिगर से क्या इन्फर्ड हो सकता है, इसमें से क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या सही है वो ही निकालना है, गलत अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टार्ट करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो और ओ ए ओ को मेजर माइनर कंक्लूजन इस सीरीज में लिख लो। हमें पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले कि ओ का मतलब सम नोट होता है, ए का ऑल एंड ओ मीन्स सम नोट। उसके बाद फिगर से हमें क्या पता चलेगा, मिडल टर्म की पोजीशन। तो हम इस तरह से मिडल टर्म की पोजीशन बना लेंगे। कॉलर लाइक हमने शेप से हमें इसने सीखा था कि फिगर को किस तरह से याद रखना है। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है जहाँ पे मिडल टर्म दोनों प्रेडिकेट के प्लेस पे होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस। अभी देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मिडल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस ये है, मिडल टर्म ये है, ये बोल रहा है कि मिडल टर्म इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पहले ये देखो कि मिडल टर्म किस तरह से अपीयर हो रही है, प्रेडिकेट की प्लेस पे अपीयर हो रही है। सब्जेक्ट पहले आता है फिर प्रेडिकेट आता है, वो प्रेडिकेट की प्लेस पे अपीयर हो रही है। तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि मेजर प्रीमाइस में जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो हमें ओ प्रोपोजिशन का प्रेडिकेट चेक करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ए इज करेक्ट। अब बी चेक करते हैं, इलिसिट माइनर फैलेसी ये कमिट कर रहा है। इलिसिट माइनर फैलेसी में हमने क्या बताया था कि अगर कंक्लूजन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो माइनर में जाके अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलिसिट माइनर। तो लेट्स चेक कि कंक्लूजन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। कंक्लूजन का सबसे पहले प्रोपोजिशन चेक करो जो कि ओ है, यहाँ चेक करो कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मतलब यहाँ पे फैलेसी ही नहीं है। जब कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड ही ना हो सब्जेक्ट तो वो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो फैलेसी ही नहीं कमिट करता है। तो बी इज रोंग। अब यहाँ से बी एलिमिनेट करते ही दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और अब हम चलते हैं सी की तरफ। मिडल टर्म अपीयर्स एज प्रेडिकेट इन माइनर प्रीमाइस, सो ऑब्वियस। सेकंड फिगर में दोनों प्रीमाइस में मिडल टर्म प्रेडिकेट की तरह ही अपीयर होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब ए और सी जैसे करेक्ट हो गए, फोर्थ ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। डी ऑप्शन पे चलते हैं, मिडल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन माइनर प्रीमाइस। अभी हमने मेजर का चेक किया था तो अब हम माइनर का चेक करेंगे। माइनर का चेक करने के लिए हम माइनर वाले पोर्शन में जाएंगे और वहां चेक करेंगे कि मिडल टर्म किसकी तरह अपीयर हो रहा है, प्रेडिकेट की तरह अपीयर हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि माइनर प्रीमाइस में प्रोपोजिशन क्या है, ए। अब ए प्रोपोजिशन में आप चेक करो कि प्रेडिकेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यू कैन सी हेयर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन ई ये क्या कह रहा है, द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंक्लूजन का प्रोपोजिशन क्या है पहले चेक करो, ओ में चेक कर लो सीधा सीधा कि प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ई भी करेक्ट हो गया। तो इससे हमने क्या पता लगा लिया कि ए सी और ई तीनों करेक्ट हैं, बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट।